मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज रीजनिंग के अंदर क्या है, पिछली 2 टर्म पे पर अपने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स त्रिभुजों की संख्या निकालने के क्वेश्चन आपको बताए थे। आज इसके अंदर क्या जो स्क्वायर है उसके जो कुछ क्वेश्चन है उनकी आपको सिंपल क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। फिर इसके अंदर क्या अलग अलग कंपटीशन के अंदर क्या जैसे टॉपिक के अंदर क्या थोड़े से टफ क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी प्रैक्टिस करवाता रहूँगा और साथ में नए टॉपिक है उसके अंदर का आपको स्टार्ट करता रहूँगा। तो इसके अंदर रीजनिंग के अंदर देखिए, ये सबसे पहले आपने बस इसके अंदर का सबसे सिंपल टॉपिक लिया है। ये अपने बस इसके अंदर का कोई भी स्क्वायर है, कोई भी वर्ग है, वर्ग को ही अपने बस स्क्वायर बोलते हैं। तो इसके अंदर कोई टर्म के अंदर कंफ्यूज नहीं करें। हिंदी के अंदर वर्ग कह देते हैं, इंग्लिश के अंदर के स्क्वायर कह देते हैं। तो अपने पास इसके अंदर क्या देखो, अपने पास इसके अंदर क्या वर्गों की संख्या अपने को निकालनी है। तो इसमें कितना होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला। तो इसका हमारे पास इसके अंदर कितने होंगे, ये अपने पास इसके अंदर के 5 वर्ग बन गए। तो अगर वर्ग अगर अपने पास में बढ़ते हैं और ये संख्या अगर दोनों आपकी सेम है, अगर 1 2 और 1 2 ये दोनों संख्याएं आपस में अगर सेम है, तो इस स्थिति के अंदर क्या इसका रूल क्या होता है, पहले वाली जो संख्या इसका स्क्वायर कर दो, दूसरे वाली जो संख्या उसका स्क्वायर कर दो और दोनों को प्लस कर दो। 1 का वर्ग कर दो, फिर 2 का वर्ग कर दो और दोनों को आपस में प्लस कर दो। तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और 1 का वर्ग 1। इसके अंदर हमारे पास के कुल क्या हो गए 5 त्रिभुज बनेंगे। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या ये जैसे स्क्वायर हो रहा है, इसके अंदर के टुकड़े कितने हो रहे हैं, 3 टुकड़े हो रहे हैं। तो इसके अंदर क्या इसको सबसे पहले चेक करो, 1 2 3 1 2 3, ये दोनों तरफ देख लेना आप, ये संख्या आपके पास में सेम होनी चाहिए। अगर सेम होती है तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 3 का वर्ग करेंगे 9 और तीनों को आपस में इसके अंदर क्या प्लस कर दो। ये हमारे पास इसकी जो संख्या आएगी वो अपने पास क्या 14 की इक्वल हो जाएगी। इन सभी संख्याओं का स्क्वायर कर लेना, इन सभी संख्याओं का वर्ग करके और इसको आपस में प्लस कर देंगे। अब इसी टाइप से देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसका मतलब हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4। ये स्थिति अगर अपने पास आ गई है तो इसके अंदर क्या होगा, सीधा ये फॉर्मूला याद रखिए आप, ऐसे नहीं कि इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर आपको इनका गिनना शुरू कर दें। तो इसके अंदर 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग। तो इसका 1 का वर्ग तो कितना हो गया 1, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 4 का वर्ग कितना हो गया 16। अब इसको जोड़ दो तो इसका ये कितना हो गया, ये 30 हो गया। ये अपने पास इसके अंदर संख्या आ जाएगी। अब इसी टाइप से हमारे पास में मैंने वो 5/5 का ले लिया है। तो 5/5 का लिया है तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या बनेगी स्थिति, सबसे पहले चेक कर लेना ये संख्या आपकी एक जैसी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 से शुरू कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5। 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, 5 का वर्ग करेंगे 25। अब देखो ये भी 25 हो गया, 25 25 50 और 50 और ये इसके अंदर क्या दोनों को प्लस करेंगे तो 55 वर्ग बन जाएंगे हमारे पास में। एक तो इसके अंदर क्या होगी, वर्ग अगर अपने पास में बनते हैं तो इसके अंदर क्या इस तरह की स्थिति बनती है। अब अगर आपने उसका क्वेश्चन है उसके अंदर अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, इस तरीके का अगर आपने इसके अंदर का देखिए अगर क्वेश्चन आ जाता है, ये अपने पास इसके अंदर क्या संख्या दे दी है, ये कितनी भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4। इसका मतलब अगर ये संख्या अगर एक जैसी नहीं है और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स वर्गों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे बड़ी जो संख्या होती है ये संख्या और ये संख्या दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। फिर इसके बाद में दोनों में से एक कम कर दें। सबसे पहले इस संख्या को और इस संख्या को मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से अपने बस इसके अंदर का मल्टीप्लाई करने भी ये संख्या बन गई। अब इसके अंदर का एक कम करना है आपको, तो इसमें से एक कम कर देंगे और इसमें से भी एक कम कर देंगे तो हमारे पास संख्या कितनी होगी 15 होगी। अब इस तरह से इसमें से एक कम करते जाओ दोनों साइड में से, तो दोनों साइड में से एक कम करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, इसमें से एक कम किया और इसमें से एक कम किया तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 8 हो गया। और इसमें से एक कम और कर दो, लगातार इसमें से एक कम करते जाना और लास्ट में से इसमें से एक कम करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो 0 लेने की अपने को आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास इन सबको अपने इसके क्वेश्चन के अंदर के प्लस कर दो आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक आप इसमें देखो 11 है तो इसका मतलब 11 हो गया तो 11 एक इधर ले गए तो 25 25 और 15 ये 40 40 और अपने उसके 10 कितने होंगे 50 होंगे। आप जोड़ जैसे भी करना चाहिए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा कि अपने बेसिस के अंदर क्या जोड़ वाक्य के अंदर कहीं गलती नहीं हो जाए। तो इस तरह की हमारे पास इसके अंदर का स्थिति बनती है। तो इस तरीके से प्रश्न को हल किया जा सकता है। अब इसी टाइप से अगर क्वेश्चन है वो अपने से अगर इस तरह का ले लिया जाए, जैसे सपोज करो ये ले लिया मैंने, ये प्रश्न लिया तो इसके अंदर कितना होगा
1 2 3 4 5, 1 2 3। अगर ये संख्या आपस में अगर बराबर नहीं है तो फिर स्थिति के अंदर क्या सबसे बड़ी संख्या दोनों के अंदर लेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे एक कम करेंगे तो 4, इसे एक कम करेंगे 2, फिर इसे एक कम करेंगे 3 और इसे एक कम करेंगे तो 1 और इसे एक कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। और इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो इसका मैंने इसको प्लस किया तो 15 हो गया, इसको किया तो ये हो गया, इसको किया तो ये हो गया। अब इसको प्लस कर दो तो हमारे पास इसके अंदर का ये जो संख्या आएगी हमारे पास इसके अंदर 26 के इक्वल हो जाएगी। इसी टाइप से हमारे पास इसके अंदर के देखिए, इस तरह की स्थिति जैसे और आ जाती है। अब आपने बस इसके अंदर क्या होगा, अंदर वाला आपने बस क्या क्वेश्चन के अंदर क्या वर्ग हो गया, तो 1 2 3 1 2 3, पहले बाहर वालों को छोड़ दो। अब इसके अंदर क्या 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, इसको हल करेंगे तो क्या होगा 14 आगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। अपने बस इसके अंदर क्या पहले अपने सिर्फ अंदर वाला वर्ग ले रहे, ये संख्या 1 2 3 और 1 2 3 सेम है। अब आपने बस इसके अंदर क्या 1 वर्ग ही हो गया, 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 तो 4 इसके अंदर का सीधा इसके अंदर प्लस कर देंगे। पहले त्रिभुज में अपने किया था ना, ये जब कमांड बढ़ते हैं तो इसका मतलब वर्ग और वर्ग को जब कमांड करेंगे तो ये अपने पास इसके अंदर का वर्ग नहीं बढ़ेगा, ये हमारे पास आयत बन जाएगा। इसी तरह से ये भी आयत बन जाएगा, ये भी हमारे पास आयत बन जाएगा, ये भी आयत बन जाएगा। इसलिए हमारे पास इसके अंदर का इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा 18 के इक्वल आएगा। इसी टाइप का देखिए छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर इनकी थोड़ी सी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, नहीं तो ओवरलैपिंग हो जाती है। ये इधर वाले क्वेश्चन उल्ट पुल्ट होने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए पहले अपने बस इसके अंदर के अंदर वाली आकृति लेते हैं, ये स्क्वायर लेते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो पहले तो अपने बस इसके अंदर के ये स्थिति लेंगे, तो ये स्थिति लेंगे तो 1 का वर्ग 1, फिर 2 का वर्ग लेंगे 4, 3 का वर्ग लेंगे 9, 4 का वर्ग लेंगे 16, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अब इसको प्लस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर का 30 आ गया। अब देखिए 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो हमारे पास इसके अंदर का ये सारे के सारे स्क्वायर ही होंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर का स्क्वायर ही होंगे। ये इसके अंदर को जब देंगे तो ऐसा नहीं होगा इसके अंदर का कुछ ऐसे दे दिए कुछ ऐसे दे दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास इसके अंदर का ये होगी। अब देखिए इनको आपस में अगर कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 1 2 और ये अपने पास इसके अंदर क्या 3 और 4, ये अपने पास इसके अंदर क्या होंगे स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके अंदर के एक्स्ट्रा से और बन जाएंगे। एक स्क्वायर तो ये बन गया चारों से मिलाने पर। इसको अपने पास में पहले काउंट कर चुके हैं, अब इसको ऐसे मत कर देना 1 2 और 1 2, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, भी ये अपने पास क्या पहले काउंटिंग हो चुकी है, इसकी भी अपने पास क्या गणना अपने काउंटिंग पहले कर चुके हैं। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, ये एक तो ये पूरा बन गया, एक इसी तरह से इसके अंदर का ये पूरा बन गया, एक इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये पूरा बन गया और एक अपने पास इसके अंदर का ये पूरा बन गया, 4 अपने पास इसके अंदर ये होंगे। तो अंदर वाले तो कितने होंगे 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, ये अपने पास इनको सबको प्लस किया तो 30 बन गए। फिर ये इसके अंदर के दोनों साइड में देखिए, दोनों साइड के अंदर हमारे पास टोटल 8 है, तो 8 अपने पास इसके अंदर के ये बन गए और इनको आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये 2 हो गए 2 ये हो गए, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये एक वर्ग और हो गया, एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग अपने पास इसके अंदर का ये बन गया और एक वर्ग अपने पास इसके अंदर ये बन गया। अब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे 42 अपने पास इसके अंदर का स्क्वायर बन जाते हैं। इसी टाइप से देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है।
इस तरह की स्थिति ले ली है। इस तरह की मैंने जैसे स्थिति ले ली है, तो स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या बनेगा, एक स्क्वायर तो ये हो गया, एक स्क्वायर हमारे पास इसके अंदर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया और एक स्क्वायर ये हो गया। इसका मतलब 1 2 1 और 2, बीच वाली लाइन अपने पास इसके अंदर हो सकता है, नहीं भी हो, अगर हो तो कोई अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, तो 1 + 4 = 5, 5 ये स्क्वायर बनेंगे इस अंदर वाले से। अब इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर का ये लेंगे, तो 1 इसको बाहर वाले को लेंगे, तो इसके अंदर क्या, जैसे मानिए इसके अंदर क्या मैंने ये आकृति ली है आपकी बाहर वाली, तो 1 2 या 1 और 2 1 और 2, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ये एक स्क्वायर हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर के टोटल इससे भी कितने बनेंगे, 5 अपने पास इसके अंदर के ये बन गए। अंदर वाला जो स्क्वायर आएगा, इस स्क्वायर से अपने पास इसके अंदर का स्क्वायर बनाएंगे, तो अपने पास इसके अंदर 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला, इस तरह से इसे बनाएंगे तो 1 2 3 और 4 और एक ये अपने पास इसके अंदर बड़े वाला। तो इसका मतलब हमारे पास 1 का वर्ग 2 का वर्ग करके जोड़ दो, या सीधा याद रख लो, तो ये 5 और 5 अपने पास 10 बन गए। अब इस तरह की स्थिति के अंदर का और देखिए, इसके अंदर का किसी भी टाइप का कोई वर्ग बनता है या नहीं बनता है। बाकी स्थिति के अंदर का थोड़ा सा अपने को चेक कर लेना है। तो इस स्थिति के अंदर तो अपने पास इसके अंदर का कोई वर्ग नहीं बन रहा है, इस स्थिति के अंदर भी देख लो, इसके अंदर का कोई क्वेश्चन को घुमा के, अगर कई बार क्या होता है इस तरह से ये अपने पास इसके अंदर का ये मिला देते हैं, इस तरह की बनाने की स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर का कोई नया वर्ग बढ़ सकता है। तो एक इस तरह का एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, इसके अंदर तो वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या क्या होगी, ये 10 के इक्वल होगी। अब इसी टाइप से देखिए एक क्वेश्चन इसके अंदर का छोटा सा ये क्वेश्चन और लेता हूं मैं। पहले जैसे सपोज करो मैंने ये ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया, अब इसके बीच के अंदर का एक स्क्वायर मैंने और बना दिया, इसके बीच में एक छोटा स्क्वायर और बना दिया। तो इसका मतलब अपने पास इसके अंदर वाला लेंगे तो 1 2 1 2, तो इसका मतलब हमारे पास इससे जो बनेंगे वो अपने पास इसके अंदर टोटल क्या बनेंगे, 5 बनेंगे। अब इसी तरह से इसके अंदर का ये ले लिया मैंने, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, मैंने ये लिया है, तो इसका मतलब 1 2 1 और 2, इसका मतलब हमारे पास 1 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, दोनों की संख्या सेम है तो 5 इससे बन जाएंगे। और इसी तरह से बड़े वाला लेंगे बाहर वाला, तो इसके अंदर 1 2 1 और 2, तो इसके अंदर क्या 5 इससे बन जाएंगे, तो टोटल हमारे पास संख्या क्या आएगी, ये 15 के बराबर आ जाएगी। एक इसी टाइप से देखिए तो ऐसे क्वेश्चन अगर छोटे बच्चों के अंदर थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश की जाए ना, तो इसके अंदर उनका IQ काफ़ी बढ़िया शार्प हो जाता है। तो आज से करीबन 8-10 साल पहले मेरे को याद आता है कि 8th क्लास के अंदर के इस तरह के जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऐसे क्वेश्चन हुआ करते थे रीजनिंग टाइप के। अब इसके अंदर पता नहीं इसके अंदर का सिलेबस के अंदर का किस तरह का बदलाव हो रहा है, उस कारण से इसके अंदर की ये स्थिति है वो अपना उसके क्वेश्चन के अंदर का खत्म होगी। जैसे इस तरह की स्थिति है, जैसे मैंने ये स्थिति ले ली है। अब यहाँ देखिए बार वाला जो ट्रायंगल बनाएंगे, ये बार वाला अपने पास इसके अंदर का जो स्क्वायर बनाएंगे, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 1 और 2, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये बड़े वाला हो गया। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का स्थिति के अंदर क्या बनेंगे, अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, टोटल 5 स्क्वायर बन गए, टोटल 5 स्क्वायर बन गए। इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर का देखिए, ये जैसे अपने पास इसके अंदर का स्क्वायर लेंगे, अब इसके अंदर का ये जैसे स्क्वायर लिया, तो इसके अंदर का एक चीज अपने को इसके अंदर का ध्यान रखिएगा, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं ये आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये अपने पास इसके अंदर का 8th क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये चीज अपने पास ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर का वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये चीज ली, तो इसका मतलब हमारे पास और विकर्ण किस किस के अंदर इक्वल होते हैं, विकर्ण है वो 2 के अंदर इक्वल होते हैं, एक तो आयत के अंदर इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के अंदर, और एक वर्ग है वो स्क्वायर के अंदर के, इसके डायगोनल होते हैं, विकर्ण जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इसके अंदर इक्वल है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इसके अंदर के इक्वल होगी। अब देखिए इसके अंदर का एक तो अपने पास इसके अंदर का ये बन गया, तो इसके अंदर का इसको लेंगे तो 1 और 2, इसको थोड़ा सा यूँ टर्न कर दो, तो 1 2 और 1 और 2,
तो इसका मतलब हमारे पास 1 2 3 और 4, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर के 4 तो ये हो गए, 1 अपने पास इसके अंदर के बड़े वाला हो गया 5, तो इसका मतलब 5 तो पहले वाले बन गए, 5 अपने पास का क्वेश्चन के अंदर ये बन गए। अब इसके अंदर का देखिए, इसके अलावा कोई भी अगर अपने पास अगर वर्ग बन रहा है तो अपने पास इसके अंदर का चेक करो, एक तो 12 वाले से बड़ा है तो 5 बन गए, और एक ये अंदर जो वर्ग बना है ये 4 छोटे छोटे टुकड़े बन गए, चारों के चारों वर्ग है, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर के बनाएंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या हो गए 4 अपने पास इसके अंदर के ये बन गए, 4 तो ये बन गए और एक 5वां ये बड़े वाला बन गया, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर के टोटल अपने पास जो वर्ग बनेंगे वो हमारे पास इसके अंदर 10 वर्ग बनते हैं। तो इसके अंदर के जल्दबाजी में ऐसा नहीं होगी 1 2 3 4 ले ले और बड़े वाले को भूल जाओ आप। तो इस तरह के क्वेश्चन की आपको थोड़ी सी इसके अंदर के प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, और कंपटीशन है उसके अंदर के सिर्फ इस तरह के जो एग्जाम होते हैं, ये जैसे बैंक है या अपने पास इसके अंदर के LIC वगैरह के होते हैं, उसके अंदर क्या होगा ये बहुत बड़ा पोर्शन इसके अंदर के इस चीज़ से कवर होता है। बाकी इस तरह के जो छोटी छोटी चीज़ें ये आप लोगों को इसके अंदर के डेली 15-20 मिनट की बना के मैं इसके अंदर के कोशिश करूँगा कि जितना भी अपने पास इसके अंदर का टॉपिक है वो इसके अंदर का सारा आप लोगों को कवर करा पाऊँ। अब देखिए अपने पास इसके अंदर का वर्ग है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इनकी संख्या स्तंभों की और पंक्तियों की संख्या एक जैसी है, ये और ये संख्या दोनों एक जैसी है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, तो इसका हमारे पास इसके अंदर का वैल्यू कितनी होगी 25 और 5 30, 30 वर्ग तो ये हो गए। अब इसी टाइप से देखो 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग और 4 वर्ग, 4 वर्ग हमारे पास इसके अंदर ही हो गए, तो इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा 34 वर्ग आएगा। इसको किसी के साथ में कंबाइंड करने पे नया वर्ग नहीं बनता है, अगर बीच में नया वर्ग बनता है तो इसके अंदर का अपने को इसके अंदर इंक्लूड करना है, नहीं तो इसके अंदर का इसको अपने को शामिल नहीं करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर का आप स्पेशली थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा। तो यह वार्षिक परीक्षा हो जाए उसके बाद में छोटे बच्चे फ्री हो जाएंगे स्कूल वाले, तो उनके लिए भी इसके अंदर का मैं थोड़ी सी हर तरह के जो क्वेश्चन है बोर्ड वास का रूल है और तरह के जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को अभ्यास कराऊंगा। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से जो भी जुड़ रहे हैं वो इसके अंदर का उनसे मैं चाहूँगा कि इसके अंदर का 15-20 मिनट का टाइम निकाल के अपना मेंटल ओरिजिन है उसके अंदर का धीरे धीरे इसके अंदर का वो डेवलप करें। तो इसके अंदर का आपका बेस जो अगर बढ़िया होगा तो इसके अंदर का आपको अपने आप इसके अंदर का कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा। और छोटे बच्चों को इसके अंदर का आप इसके लिए ज़रूर प्रेरित कीजिएगा, ताकि इसके अंदर का उनके अंदर का उनको मैथ का जो हुआ है, उनके दिमाग का जो वहम है या जो हॉबी है वो अपने बस इसके अंदर के ख़त्म हो। तो आप लोगों से इसी सहयोग की अपेक्षा के साथ में ऑल द बेस्ट।